हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने पहली बार बोला था कि हमारा जो चैप्टर लास्ट चल रहा था ये चैप्टर नंबर 4 द लिटिल लाइन्स, इसमें चैप्टर का वर्क और एक्सरसाइज वर्क हो गया था। केवल एक ग्रामेटिकल वर्क रह गया था जिसको मैंने बोला था आर्टिकल्स वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आज मैं उन सब की तैयारी के लिए आप लोगों के साथ हूँ। पहले आप समझ लीजिए आर्टिकल्स होता क्या है। पेज नंबर 36 पर ये टॉपिक है आप लोगों का आर्टिकल्स। आर्टिकल होते क्या हैं? केवल आर्टिकल 3 ही होते हैं बेटा, ए, एन और द। ठीक है, ए और एन को हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल में फिक्स करते हैं, इनडेफिनिट, और एक डेफिनिट आर्टिकल होता है द। डेफिनिट मतलब जिसके जैसा कोई और नहीं है, फिक्स है। इनडेफिनिट और भी इसके जैसे एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि इन लोगों के यूज कहाँ पर होता है, कहाँ पर ए होता है, कहाँ पर एन होता है, कहाँ पर द यूज होता है। आप लोग क्लास 6 तक आ गए हैं। ए और एन के यूज को हम यूकेजी स्टैंडर्ड से ही समझने लगते हैं। आप लोगों को याद होगा मैम जब बताया करती थी कि हमारे जो वोवल्स होते हैं ए, ई, आई और यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, याद है आप लोगों को? ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमें यूकेजी स्टैंडर्ड में ही सिखा दिए गए थे। ये हमारे वोवल्स होते हैं इंग्लिश में। तो वोवल्स के साथ एन का यूज होता है, ये हम लोगों ने सीख रखा है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपर क्लासेस में आते चले जाते हैं तो यहाँ पर थोड़े से कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, कुछ अपवाद होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो पहला मीनिंग तो यही है कि दोनों का यूज जो है सिंगुलर के साथ होता है, एक वचन के साथ। यानी सिंगुलर कुछ नाउन है तो उसके साथ ए या एन आएगा। और ए और एन में भी ज्यादातर वोवल्स के साथ तो ए, आई, यू अगर आ रहा है तो एन आता है, अदरवाइज ए आता है। लेकिन इसमें भी आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे वोवल्स को हम हिंदी में कहते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? जो ऐसे अनार से लेकर कै कबूतर से ऊपर ऊपर जो बन जाते हैं वो सब हमारे स्वर ही होते हैं, क्योंकि कै कबूतर से नीचे हम लोगों के व्यंजन पढ़ाए जाते हैं। तो जो कुछ भी हम वर्ड बोल रहे हैं अगर वो स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है, अगर बोलने में वो स्वर, यानी हिंदी वाले अगर आप स्वर को समझेंगे तो ए और एन के डिफरेंस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जिनकी शुरुआती साउंड जो होती है प्रोनाउंसिएशन की, वो ए, आ, ई, आई, ए, औ, अनक, जो भी आने खाली तक, वो जो रे ऋषि तक चलते हैं वहाँ तक अगर आ रहा है तो एन आएगा, अदरवाइज ए आएगा। डेफिनेट आर्टिकल में फिक्स है, किसी पहाड़ का नाम, पुस्तक का नाम, कोई नाम दे दिया गया हो, या फिर एक ही लेटर, एक ही नाउन जो है बार बार यूज हो रहा है, या फिर कोई स्पेसिफिक नाम दे दिया, किसी पर्वत का नाम द माउंट एवरेस्ट, किसी प्लेनेट का नाम द वीनस, द नेपच्यून, जो भी आप लेना चाहें, और जो किसी पार्टी का नाम द बीजेपी, द कांग्रेस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग नाउन से पहले, ठीक है, नाउन में किसी का नाम है, जैसे गोपाल नाम है तो दा गोपाल नहीं बोलेंगे। ठीक है, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज नहीं करते हैं, बशर्ते कि वो नाउन किसी कंपैरिजन में ना लिया गया हो। कहीं कहीं नाउन में भी हम लोगों ने दा देखा है। शेक्सपियर इज द कालिदास, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, दा शेक्सपियर बोल दिया गया। तो यहाँ पर जो नाम शेक्सपियर है वो नाउन तो है ही, प्रॉपर नाउन भी है, लेकिन यहाँ पर ही कंपैरेटिवली दिखाया गया है, इसलिए ऐसा यूज हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो एक फिक्स चीजें होती हैं उन सब के साथ दा होता है। चलिए इसकी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो शायद कुछ और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। पेज नंबर 36 पर ही, जहां पर ए पार्ट हो रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल ए, एन और द। ए, एन और द से मैंने फिलअप भर दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। ही वॉज डैश वेरी क्लेवर मैन, ही वॉज वह था, डैश वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर बहुत ज्यादा, ही वॉज अ वेरी क्लेवर मैन, ये आ सकता है। ही वॉज अ वेरी क्लेवर मैन। ही गेव द माउथ अ लिटिल ट्विस्ट, ही गेव द माउथ, उसने मुंह को, अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे एक मुंह को, एक तो नहीं बोलेंगे ना, ही गेव द मुंह, ही गेव द माउथ अ लिटिल ट्विस्ट, एक थोड़ा सा ट्विस्ट दिया, अ लिटिल ट्विस्ट। एंड ड्रू रिंकल्स अराउंड द आईज, इसमें 3 फिलअप हैं, अराउंड द आईज, दा हो गया तो आईज लिखा हुआ, आई से तो क्लियर होगा ए, एन और द, ए, एन तो आ ही नहीं सकते हैं, प्लूरल हो गया ना, प्लूरल में तो दा ही आ सकता है, ये तो सिंगुलर के साथ ही पहले बताया गया था, तो आई से पहले दा आना है। नंबर 3 पर द मैन ड्रू अनदर फेस, उस आदमी ने, अब उसी की कहानी आगे चल रही है। ए मैन बार बार नहीं बोलेंगे तो द मैन बोल दिया गया है, द मैन। ठीक है, और नंबर 4 पर देख लीजिए, ही वॉज ड्रॉइंग द डिस्टेंट हिल्स, पहाड़ों के नाम वगैरह जब दूर की स्थिति आ जाती है, डिस्टेंट हिल्स, और वैसे भी हिल्स लिखा हुआ है, हिल्स लिखा हुआ है तो प्लूरल हो जाने की वजह से यहाँ पर दा ही आना है। इसके बाद ही हैज जस्ट वॉन एन एजुकेशनल ट्रिप, एजुकेशनल ए से एडी से शुरू हो रहा है तो एजुकेशन में तो एन आना ही आना है, आप लोगों को पता है, वोवल साउंड आ रही है यहाँ से। और उसके बाद है देयर इज
स्टिल हाफ एन आर, इसकी स्पेलिंग में HOUR लिखा हुआ है, HOUR, लेकिन हम लोग बोलते हैं आर, ठीक है। तो आर बोलते हैं तो आ से साउंड शुरू हुआ ना, आ की वजह से इसमें एन आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और अदरवाइज AEIU का रूल देखें तो ये H आ रहा है, इसमें तो ए आना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया जब क्योंकि H इसमें साइलेंट होता है तो आर यहां से बोला जाता है ओ से, तो यहां से जब प्रोनाउंसिएशन निकलती है इस वजह से हम लोग इसमें एन लगाएंगे। आप लोगों को क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद बी पार्ट और है, इंसर्ट आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें कहीं कहीं पर आर्टिकल लगाना है आप लोगों को। तो जैसे द डॉक्टर सेज इट इज होपलेस केस, इट इज अ होपलेस केस, इट इज अ, इज के बाद ए आएगा, उसके बाद होपलेस है, आप लोग अपने आप बुक में फिल कर देना, इज के बाद एरो लगा के ऊपर इज अ, ठीक है। या फिर एक काम करना, यहां पर स्लैश लगा देना और सामने सेंटेंस जहां लास्ट हो रहा है वहां लिख देना ए। आप निशान लगाते रहना, एक स्लैश का निशान ऐसे लगा के टेढ़ा सा, तो ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे आएगा। और क्या आएगा उसके लाइन के सेंटेंस में आप बुक में लिखते रहना। ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया, ड्रॉ द मैप आएगा, ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद है व्हाट ब्यूटीफुल सीन इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल। और दूसरी चीज एक और है बच्चों, एक बात और बता देता हूं, ये ज्यादातर चीजें ग्रामेटिकल तो सिखाई जा रही हैं, लेकिन आप लोगों को रीडिंग स्किल की बहुत बढ़िया होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चैप्टर पढ़ोगे तो आपके प्रोनाउंसिएशन में ऑटोमेटिकली वो वर्ड निकलेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ए लग गया इसमें, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ओनली द बेस्ट, बेस्ट से पहले ये हमेशा ध्यान रखिए कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो आता ही द है, जिसमें EST लास्ट में आ रहा हो उससे पहले तो द आता ही आता है, ठीक है। ओनली द बेस्ट क्वालिटी। पोस्टमैन हैज जस्ट पुट अ लेटर, पोस्टमैन ने रख दिया एक लेटर अंडर द डोर, उसमें दो लिखने हैं, पुट अ लेटर, ठीक है। और इसमें एक और वर्ड है अंडर के नीचे, यहां पर ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं अंडर द डोर, इसमें दो फिलअप है, मेरे से एक छूट गया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे अंडर द, अंडर के नीचे द और लगा देना। ही इज टू डिफिकल्ट, दैट इज टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम, दैट इज अ टू डिफिकल्ट, ए लग जाएगा, दैट इज अ टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इसके बाद ही इज यूरोपियन, देखो ई से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यूरोपियन बोला जाता है, ये यज्ञ, ठीक है। या से बोला गया क्योंकि इसका जो ई साइलेंट होता है, ई साइलेंट होने की वजह से प्रोनाउंसिएशन यू से निकलती है। और जब कभी भी प्रोनाउंसिएशन व्यंजन अक्षर, क्यों कै कबूतर से नीचे तो आता है ये यज्ञ, तो ये से स्टार्ट हुई है, इस वजह से इसके आगे ए आएगा। अगर AEIOU में देखें तो ई आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो एन आना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया था जब कभी भी ये AEIOU तभी काम करेंगे जब आपका स्वर हिंदी में भी मैच कर रहा हो। इसके बाद ही इज अ यूरोपियन बट हिज वाइफ इज, इसमें दो बात हैं, एक बार तो ए आगे, बट हिज वाइफ इज एन इंडियन, इंडियन से पहले ये आई बड़ा ही रखिए, इंडियन से पहले एन आ जाएगा, क्योंकि इंडियन आई से शुरू होता है और बोलने में भी ई से इमली क्या कबूतर से ऊपर ही होती है, इज एन इंडियन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है दिसंबर इज द लास्ट मंथ, दिसंबर इज द लास्ट मंथ, द लास्ट हो जाएगा। इसके बाद है 9 में स्टार्टिंग में ही आर्टिकल यूज होना, द ओल्डर ही ग्रू, द ओल्डर, दा से स्टार्ट करना है इसलिए सबसे पहले दा ही आएगा, द ओल्डर ही ग्रू द वाइजर, वाइजर से पहले दा आ जाएगा, द ओल्डर ही ग्रू कॉमा द वाइजर, जितना वो बड़ा होता चला गया उतना ही बुद्धिमान भी हो गया। ट्रेन अराइव्ड एन आवर लेट, अराइव्ड एन आवर, आर से पहले एन आएगा, उसका रीजन मैंने तुमको समझा दिया था यहाँ पे ना। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने ये आर्टिकल्स पूरे कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास जब भी हम जैसे भी लेंगे उसमें आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो तब तक अपना ध्यान रखिए। ये सारा वर्क करके मेरे पास मेरे नंबर पर मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर रखा है, इस नंबर पर आप लोग सेंड कर देंगे 9310243648। इन सब का चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आप काम कर लेना जैसे भी आपको अच्छा लगे। ओके, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।